नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटनी जिले के डीमरखेड़ा जनपद पंचायत में आजीविका मिशन के तहत चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आई हैं। 8 फरवरी 2022 को दीदी ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना के तहत पार्वती बाई को सौंपी गई वाहन MP20 TA 2413 को निजी वाहन बताकर इससे मिलने वाला लाभ छुपाया गया और आय को समूह के खाते में जमा नहीं किया गया। जांच में पता चला कि गाड़ी रिफाइनेंस कर पैसों का दुरुपयोग किया गया। साथ ही CLF संगठन की स्कूटी का भी निजी उपयोग हो रहा है। आरोप है कि PDS दुकान और उपार्जन सोसाइटी अपात्र लोगों को पैसे लेकर बांटी गई। कल्याणी संगठन की CIF फंड को भी महिला समूहों में न देकर बैंक खाते से निकासी कर हेराफेरी की गई। पूरे मामले में ब्लॉक प्रबंधक, अध्यक्ष, सचिव और नोडल अधिकारी की मिलीभगत की बात सामने आई है। विजय भाई, पार्वती बाई आपकी पत्नी है और कल्याणी ग्राम संगठन की अध्यक्ष थी 2024 तक। और उस ग्राम संगठन के अंतर्गत आपकी पत्नी के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए पर्सनल खाते पे। तो आपको जानकारी है? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है खाते में, अगर पैसा आया है तो उसको सुधार करा दिया जाएगा। बाकी आपको मतलब ये नहीं है कि ये कब पैसा आया कब नहीं आया? भाई ऐसी कोई जरूरत ही नहीं थी तो अपन ने मांगे नहीं किया कि पैसा। बाकी अध्यक्ष 2024 तक ही आपकी ग्राम संगठन के अध्यक्ष थी। CLF की अध्यक्ष थी। संकुल स्त्री जो ग्राम विरासनी उसमें कुछ समय के लिए बदल दिया गया भाई, नियमानुसार बदल दिया गया। अभी दूसरे साधना है और जानकारी। इसके अलावा कोई पैसा आपके खाते में कल्याणी संगठन से कोई पैसा आपने यूज किया? नहीं। और समूह को कोई पैसा आपने 90,000 रुपए की जो राशि आई थी 90 हर समूह को, तो आपने दिया? उसमें देखो ऐसा है कि 60-65 हज़ार काम देने को दिया गया था। तो बाकी जो है बीच में मार्क्स का काम आया तो मार्क्स का काम हुआ तो उसमें आपको बाकी और समूहों को दिया गया था। बाकी और समूहों को दिया 90,000 की, या किसी कोई पैसा दिया गया? बाकी लोग नहीं लिए तो नहीं लिए, मतलब पैसा सबको हमने अवगत कराया था। बाकी ग्राम संगठन में पैसा सीमित रखा हुआ है, सब हुआ है। उसमें कोई यूज नहीं किया आपने? उसमें यूज हुआ मार्क्स में। मास्क के अलावा कोई पैसा नहीं? शासन से मास्क का कोई पैसा नहीं आया? शासन का आज तक मार्क्स से पैसा ही नहीं आया। अच्छा। हाँ। तो ग्राम संगठन से यूज किया आपने? बोले ग्राम संगठन में पैसा आएगा उसमें से चेक दो। अच्छा, आजीविका मिशन के अंतर्गत जैसे आपके पास 4 व्हीलर आई तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ हुआ 4 साल में? वो तो ऐसा है कि जरूरत नहीं थी, योजना के तहत जबरदस्ती दी तो अपन ने ले लिया भाई। जबरन दे रहे थे, ले लिए। शादी अवसरों पर चलाते थे, बाकी टाइम खरीद। तो उसका पैसा किस अकाउंट में जाता है? उसका जाएगा उसमें ग्राम संगठन। तो उसका लेखा जोखा किसके पास है? उसका लेखा जोखा BM सुधीर बिंद के पास है क्या? सुधीर बिंद के पास है इनका लेखा जोखा, जो इनने आजीविका मिशन के अंतर्गत पोर्टल में दर्ज है। ये बता रहे हैं जो पैसा इनके पास आया है, यानी गाड़ी आजीविका मिशन के अंतर्गत। बाकी ग्राम संगठन का पैसा कामधेनु में जो 60,000 रुपए दिया गया, इसके अलावा कोई पैसा नहीं दिया गया किसी भी समूह का। वो पैसा पूरा ग्राम संगठन में। और सुनील सर की नोडल अधिकारी की जानकारी में है। उस समय सुधीर सर नोडल थे या नहीं थे? BM भी थे, नोडल भी थे यहाँ के। अब ये नहीं बता सकता, लेकिन उनको जानकारी में आपने क्लब के माध्यम से आपको चेक किया गया। नहीं, वो उसकी चेक की बात नहीं कर रहे हैं। जो ग्राम संगठन का पैसा है वो सुधीर बिंद के नोडल अधिकारी के रहते हुए हुआ है पैसा वितरण। हाँ जी, है ना। और बिना प्रस्ताव के नहीं होती है। और उसके पहले अमित कुमार मिश्रा थे ना, तो मेन नोडल तो सुधीर पहले से थे। ऐसा नहीं है, पहले अमित मिश्रा थे। अच्छा। अमित मिश्रा के जाने के बाद कौन रहा अतिरिक्त रहा? भाई यहीं के नोडल थे। वो रिजाइन दे के वो चले गए। इसके बाद वो BM रहे, फिर सुधीर BM थे, सुधीर नोडल भी हो गए। क्लब थे तो क्लब के द्वारा आपको हम चेक दिए थे मास्क का। वो मास्क की बात नहीं हो रही है, केवल हो रही है ग्राम संगठन के पैसे की। तो उसी टाइम में पैसा आया था ना। और आजीविका मिशन की जो गाड़ी है वो भी किसके अंडर पे चली? सुधीर बिंद के अंडर पे चली। एकलव्य तो यहाँ के नहीं, एकलव्य नोडल नहीं थे। एकलव्य ने जबरदस्ती चलाया था। हाँ। हम मना कर रहे थे, हमारी पूरी टीम से बात हो गई थी कि हमको नहीं चाहिए, हम उस योग्य नहीं हैं। अपनी पूरी गहराई की बात बताई थी कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम काश्तकार हैं। थोड़ा सा सब प्रकार से हमको मजदूरी भी करना पड़ता है, हम आजीविका मिशन नहीं चला पाएंगे। बोले नहीं चलाओ। फिर बाद में लेकिन एकलव्य सर के पास तो वो मतलब नहीं नोडल नहीं है, तो उनको तो जानकारी नहीं होना चाहिए। नहीं, एकलव्य ही थे उस समय,
सारे काम एकलव्य ही कराए थे ना, एकलव्य के कहने पे ही नहीं किया। सुधीर का रोल नहीं है। सुधीर का उस समय आजीविका मिशन में रोल नहीं, एक्सप्रेस में रोल नहीं। ये गाड़ी में कोई रोल नहीं था। उस समय बिल्कुल जी हाँ, किसी प्रकार का रोल काल नहीं था, एकलव्य मरावी का था। और ये तुम्हारा ग्राम संगठन के पैसे में उस समय देखो, प्रभार लिए हैं नहीं लिए वो अलग विषय है, लेकिन उस समय दिया नहीं था। लेकिन नोडल तो अगर अमित मिश्रा अगर चली भी गए तो सुधीर हो गए। हाँ अब हो गए हैं सुधीर। सुधीर तो पहले से थे। नहीं, बहुत पहले से नहीं थे, अमित कुमार मिश्रा थे। उनके बाद सुधीर आए। उनके बाद सुधीर का अमित कुमार का रिक्त स्थान रहा। उनके जाने के बाद अब ये नहीं पता कि कौन रहा। फिर अब जानकारी के मुताबिक सुधीर कुमार बने। और हमारी जानकारी में सुधीर कुमार बिन 2022 से पहले से ही यहाँ नेगई और इस बेल्ट के देना तारीख तो अपन को मालूम नहीं है कब से कौन है, लेकिन उस समय अमित कुमार मिश्रा के नोडल वो चले रिजाइन देने के बाद भाई उनकी प्रक्रिया है, किसको क्या भार देते क्या नहीं देते। अच्छा, CLF में आपकी पत्नी जैसे अध्यक्ष बनी या पूजा तिवारी या साधना बाद में अभी बनी है, 2024 के बाद साधना बनी है, तो ये किसके द्वारा बदले गए? सुधीर कुमार बिन नोडल है उनके द्वारा बदले गए या और अन्य के द्वारा, किसी और अन्य नोडल के द्वारा? नहीं, अब ये बदलाव तो हमसे पूछा गया कि भाई आप प्रक्रिया है आपकी पत्नी से रहेगी, इसके बाद दूसरा रहेगा, तो हमने कहा ठीक है भाई, नियम अनुसार आपका कोई दिक्कत नहीं। तो बदलाव किसने किया? नोडल अधिकारी। अब हमारी जानकारी में कि सबके विश्वास और चर्चा करके बदला गया। भाई हमसे बात बताया गया, हमें मालूम है, यानी सबको मालूम होगा भाई ऊपर इस तरह का मत। तो बिना प्रस्ताव के तो चेंज होता नहीं है। अब वो लगाए होंगे ना प्रस्ताव में, बोले कर देंगे। हाँ, जब भी जाओ सब कर देंगे भाई, अपन को हस्तक्षेप थोड़ी ना करना, जिसमें अपना रोल काल नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं हो सकती, उसमें अपन क्या रोल काल। अच्छा, CLF में जैसे आपकी पत्नी अध्यक्ष थी तो स्कूटी आपको पहले मिलेगी, स्कूटी मिली CLF में, तो वो स्कूटी कितने दिन चलाई आपने? स्कूटी मिली थी, हमने नहीं लिया। हाँ, वहाँ से चेक वेक कट दिए थे, हमने कहा कि हम स्कूटी ले लेंगे, हम क्या करेंगे। अब देखो कोई जबरदस्ती फिर पहनाओगे तो हम नहीं लेंगे। लेकिन सुधीर कुमार बिन ने तो यहाँ से स्कूटी आपको दी और इसके बाद आपके गांव से अभी लेके गए 4 महीने पहले। नहीं, वो कलेक्ट्रेट में हमको बुलाया गया था, हम नहीं गए कलेक्टर साहब के सामने। हमने कहा नहीं चाहिए, स्कूटी कौन चलाएगा भाई, उसके चलाने वाला भी तो चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।